Friends, welcome to Prakash Tarot Card Reader. Thanks for taking your time out and watching the video. If you like the video, please do subscribe. Thank you. फ्रेंड्स, यूनियन बजट पेश होने वाला है साल 2021 का फरवरी महीने में। तो उसके लिए है ये रीडिंग। नरेंद्र मोदी जी, निर्मला सीतारमण और क्या करेंगे। तो ये मैंने एक छोटी सी रीडिंग ली है। बजट एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मैंने इसको एक थोड़ा सा शॉर्ट में किया है। सबसे पहले तो ये कि जो प्रधानमंत्री जी हैं वो क्या सोच रहे हैं इस समय यूनियन बजट 2021 के बारे में, वो क्या करना चाहते हैं। इसमें जजमेंट कार्ड आया है, इसका मतलब वो कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं और हेल्थ केयर से जुड़ी हुई ये अनाउंसमेंट हो सकती है। वो कुछ भी हो सकती है। हेल्थ केयर भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट यस, हेल्थ केयर से जुड़ी हुई कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। फिर निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर, वो उनको पसीने छूट रहे हैं, वो टेंशन में हैं कि ये जो अनाउंसमेंट करना चाहते हैं या ये जो हासिल करना चाहते हैं, ये जो करवाना चाहते हैं, उनको मैं करूं कैसे। इसके लिए ये टेंशन में है कि इन्होंने जो गोल दिया है उस गोल को कैसे अचीव करना है बजट के थ्रू, उसके लिए बहुत टेंशन में दिख रही हैं। फिर क्या चाहते हैं मोदी जी, बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस है। बिजनेस लीडर्स और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, एक्सपोर्ट्स, इसकी तरफ ध्यान, ये दो चीज़ें हैं जिसकी तरफ बहुत ज़्यादा वो ये करेंगे। और दूसरा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स या एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिले, इसकी तरफ कुछ स्पेशल स्कीम्स ऐसे निकाल सकते हैं। फिर निर्मला सीतारमण, उनकी दो कोई प्रायोरिटीज क्या रहेगी इस बजट में। ये कार्ड आया और ये कार्ड आया। इसका अब इस कार्ड का मतलब ये है कि एक तो जो गरीब नीचे तबके के किसान हैं या मजदूर हैं जिनके ऊपर पैंडेमिक का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, उनको राहत देना। एक तो ये, दूसरा यूथ, यानी अब यूथ के लिए किसी तरह की कोई स्कीम लेके आ सकती हैं वो, उनको बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, उनको लोन या उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए लोन, इस तरह की कोई चीज़ वो लेके आ सकती है यूथ के लिए, यंग लोगों के लिए। राहुल गांधी जैसे यूथ के लिए नहीं, यंग लोगों के लिए, यानी 30 के अंदर के, ना कि 50 साल या उसके ऊपर के यंग लोग। फिर जो मिडिल क्लास है, स्पेशली बिजनेस और सर्विस का जो मिडिल क्लास, वो क्या एक्सपेक्ट करें। तो मोदी जी क्या सोचते हैं बिजनेस मिडिल क्लास या सर्विस मिडिल क्लास के लिए। तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि जो देश का जो सारा टैक्स का भार है वो मिडिल क्लास ही ढो रहा है। क्लियर कट इंडिकेशन। और जिस तरह के दो कार्ड आए हैं, मोदी जी और निर्मला सीतारमण, इनकी भी यही सोच है कि कुछ न कुछ इनकम टैक्स में किसी न किसी तरीके से मिडिल क्लास को राहत ज़रूर देंगे। जिस तरह के कार्ड्स हैं दोनों, निर्मला सीतारमण जी और मोदी जी दोनों ही इस फेवर में हैं कि मिडिल क्लास आइदर फ्रॉम बिजनेस और सर्विस किसी न किसी तरह के इनकम टैक्स में राहत के हकदार हैं और उन्हें राहत देंगे। सो ऑल इन ऑल ये एक ठीक ठाक बजट साबित हो सकता है। चलिए देखते हैं कि ये जो बजट है ओवरऑल, इसको जो बिजनेस इंडस्ट्री है वो किस तरीके से देखेगी, जो फरवरी के महीने में दिया जाएगा। ओके,
यानी सेफ्टी के हिसाब से, मूविंग अवे फ्रॉम ट्रबल यानी टुवर्ड्स सेफ्टी, यानी किसी न किसी तरह इकोनॉमी को एक सेफ जोन में ले जाने का बजट होगा ये। फिर मिडिल क्लास जो लोग हैं इस देश के, वो इस बजट को किस तरीके से देखेंगे। अब मिडिल क्लास का तो ये दिखता है कि भैया हमको तो मेहनत मजदूरी करके ही अपना धीरे धीरे करके पैसा जोड़ना है, चाहे कैसा भी बजट आए हमको उससे क्या करना, हमको तो रोज़ जाना है, नौकरी पे जाना है, धंधे पे जाना है, पैसा बनाना है, पैसा जोड़ना है, चाहे बजट कैसा भी हो। फिर अभी हमने देखा किस तरीके से बवाल हुआ किसान आंदोलन के नाम पे, किस तरीके से अर्बन नक्सल्स ने, प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स ने किस तरह से बवाल मचाया। अब किसानों के लिए ये बजट कैसा रहेगा? ओ हो, बहुत अच्छा। यानी हो सकता है कि किसानों के लिए इस बजट में और भी कुछ ऐसा दिया जाएगा जो उनके लिए काफ़ी फेवरेबल होगा। सो लुक्स लाइक अ गुड बजट, एक बैलेंसिंग एक्ट होगा कि थोड़ा मिडिल क्लास को राहत दी जाएगी, किसानों को, क्योंकि अभी उन्हीं के नाम पे बवाल चल रहा है, उनको थोड़ा सा ये दिया जाएगा, अच्छा कुछ किया जाएगा। और ऑल इन ऑल बिजनेस को एक सेफ जोन में, इकोनॉमी को एक सेफ जोन में ले जाने वाला ये बजट होगा इस तरीके से। सो दैट्स इट। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।